हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका ट्यूटर रंजन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। ये थोड़ा सा बड़ा पेकुलियर टाइप का है, इसीलिए हमने इसे एक अलग वीडियोस में रखा। ठीक है, विदाउट एलिमिनेट करना है तो लिख लिया। हमें गिवन जितना डेटा है वही लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में करते हैं, समझना है। ये वैल्यू हमारा हो गया ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ को लिख लिया। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल है, तो ये वैल्यू हो गया हमारा डी एक्स अपॉन डी टी, एंड दिस वैल्यू वी कैन राइट, इसको करेंगे डी टी। और ये वैल्यू हो गया ए साइन इनवर्स टी, और ये हमारा हो गया हाफ इस वन। अब देखो नया स्टाइल लिखने का, कि अब जिसके रिस्पेक्ट में जो होता है हम उसको अ, हर बार किसके रिस्पेक्ट में क्या करना है उसके हिसाब से निकाल लेते हैं। तो चलो एक स्टेप और ले लेते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी, ये वैल्यू को क्या लिखेंगे, 1/2, और ए साइन इनवर्स टी टू दी पावर कितना, हाफ माइनस वन। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारा डी बाई डी टी किसका निकालना पड़ेगा, ए साइन इनवर्स ए टू दी पावर साइन इनवर्स। ठीक है, ठीक है, लिख लेते हैं। इसी स्टेप में चल देते हैं, हालांकि एक स्टेप में हो सकता सारा, लेकिन इसके लास्ट में ऑल्टरनेटिव बताएंगे। ये हो गया हमारा 1/2, और ए हो गया ए टू द पावर साइन इनवर्स टी टू द पावर हाफ माइनस हाफ दिस वैल्यू। अब इसका कितना लिखेंगे समझो, डी बाई डी एक्स, ए टू द पावर एक्स का कितना लिखते हैं, ए टू द पावर एक्स एज इट इज, अदरवाइज तो लॉग लेके करेंगे, लेकिन मैं सीधे लिखाना सिखा देता हूँ। और फिर क्या लिखते हैं, लॉग ए, और फिर क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स, और जितना वैल्यू ये होता है उसका। इसी पैटर्न पे इसको भी लिखना पड़ेगा, तो पहले कितना लिख लूँ मैं, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी लिख लिया। फिर कितना लिखना पड़ेगा, लॉग ए, राइट कर लिया। फिर कितना लिखना पड़ेगा हमें, डी बाई डी टी साइन इनवर्स टी। देखो बताता हूँ जहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिख लिया। अब आगे प्रोसीड कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, डी एक्स अपॉन डी टी, एंड ये वैल्यू हमारा आ गया कितना, 1/2, और नीचे कितना आ जाएगा, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी। इसको लिख लेते हैं अंडर रूट में, माइनस हाफ है तो। अब यहाँ पे कितना आया वैल्यू, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। आप देखो इसका लिखना है, तो हमारा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/√1 - x²। यही होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ पे हमें कितना लिखना पड़ेगा, 1/√1 - t² लिख लिया। राइट हो गया ये सारा वैल्यू हमारा निकल के आ गया किसके लिए, डी एक्स बाई डी टी के लिए। अगर कोई वैल्यू कट रहा है, अगर कोई वैल्यू कट रहा है तो हम कटेंगे, नहीं कट रहा है एज इट इज नहीं देते हैं। तो ठीक है, ये वैल्यू हमारा हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, राइट करके हमने लिख लिया। ठीक है, ओके, नो इश्यूज। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वाई फंक्शंस को लिखना पड़ेगा। तो वाई लिख लेते हैं, यहाँ इसको डिलीट नहीं करते, डी एक्स बाई डी टी रहने देते हैं, क्योंकि बाद में हमें डिवाइड करके राइट करने में काम आएगा। तो थोड़ा सा इरेज करने में टाइम जरूर लगता है, बट आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो, इसको रख लेते हैं। अब हमारा क्या है, वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, √ए कॉस इनवर्स टी। इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी टू द पावर हाफ, जैसा मैंने पहले लिखा था। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, वेरिएबल है। इसका कितना लिखेंगे, हाफ, जैसा लिख रहे थे, बार बार नहीं लिखते, हाफ ए कॉस इनवर्स टी, एंड दिस वैल्यू इज हाफ माइनस वन। ठीक, फिर इसका कितना लिखना पड़ेगा, डी बाई डी टी किसका, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी का लिख लेते हैं।
ये वैल्यू हो गया हमारा dy अपॉन डी टी, दिस वैल्यू इज 1/2, डायरेक्ट लिख लें, अंडर स्क्वायर a टू द पावर cos इनवर्स t। अब इसका डिफ्रेंशिएशन a cos इनवर्स 2 का कैसा, जैसा पहले लिखा था वैसे ही इसमें भी लिखाएगा, a cos इनवर्स t, फिर कितना लिखेंगे log a, और फिर कितना लिखना पड़ेगा dy/dt, और इसका cos इनवर्स t का, ठीक है, cos इनवर्स t का लिख लिया। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, dy अपॉन dt, एंड दिस वैल्यू इज एज इट इज, रिपीट करते हैं, 2√over a cos inverse t, this value is a cos inverse t, this value is, ये log है, log हमारा कितना आ रहा है a, ये log a, और इस वैल्यू को लिखेंगे -1, ये फॉर्मूला होता है √1 माइनस टी स्क्वायर, इसका cos इनवर्स t के लिए ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स t, ठीक है, लिख लिया। अब हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, ये हो गया 2। अब देखो इस इक्वेशन नंबर 2, अब हम सारे में डाल लेते हैं और हम डिवाइड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 का, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए, dy/dx, ठीक। तो अब हमारा इक्वेशंस क्या करें, फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 1, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या करूँ, 2 को डिवाइड करूँ 1 से, ये वैल्यू कितना हो जाएगा dy अपॉन डी टी, और ये वैल्यू dx अपॉन डी टी, ये वैल्यू कितना हो गया, ये देखो कितना कितना कट जाएगा ये, आप एक बार लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं, चलो कोई नहीं, ये वैल्यू मैं लिख दूँ, तो ये वैल्यू हो गया हमारा, हम्म, यहीं से करके दिखा दूँ क्या, कट करके देखो, लॉग ए कट गया, अब कटने से बच जाएंगे ये, और ये भी कट गया, अब कितना वैल्यू बचा हमारा, ये 2, और 2 भी कट गया, ठीक है। अब ये वैल्यू को मैं लिखूं, ये ऊपर कितना वैल्यू है, ए साइन इनवर्स टी, और ये वैल्यू कितना है, ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है, ये का ए साइन इनवर्स टी और ए कॉस इनवर्स टी। अब बताओ मैं ये लिखूं ए साइन इनवर्स टी, और ये वैल्यू हमारा रूट अंडर में है, ये वैल्यू भी कट कर दूं, ये, तो फाइनली हमारे पास कितना बचा, √, ए साइन इनवर्स टी, और ये भी कॉस इनवर्स टी, और ये भी कॉस इनवर्स टी कट जाएगा, तो ये ऊपर में हमारा वैल्यू कितना बचा है, ये कॉस इनवर्स टी है, ये वाला चूंकि dy का हम पहले डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला वैल्यू पहले लिखेंगे, ये वाला वैल्यू पहले लिखेंगे, ये वाला, ये कट कर दिया ये, तो ये वैल्यू कितना हो गया, नीचे में आ गया dy/dt में 1/, फाइनली हमारा कट के कितना आया, ये रूट अंडर और ये रूट अंडर कट गया, तो दिस वैल्यू इज √, ए कॉस इनवर्स टी, और ये वैल्यू कितना बचा, √, ए साइन इनवर्स टी, ठीक है, ओके, ये दोनों वैल्यू को अब हटा लेते हैं, देखो कितना आसान है चीज़ों को करना, लेकिन थोड़ा सा यही है कि एग्जाम्स में, 12th के एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, और आपको इतना लेंदी प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग में भी आता है और एमसीक्यू में, बट आपको इतनी जल्दी जल्दी में करना होता है। ये वैल्यू कितना हो गया हमारा, dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ये डी टी कट किया, और दिस वैल्यू एक कॉस इनवर्स टी को, एक कॉस इनवर्स टी को स्क्वायर रूट को कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट y, और इस वैल्यू को कितना लिख सकते हैं, x, ये वैल्यू, सो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आया, dy अपॉन डी टी इज इक्वल y, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल y अपॉन x, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग में आराम से आ जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा ऑप्शनल लेने में कोई हर्ज नहीं होता है, y/x दे देगा, x/y दे देगा, -y/x दे देगा, ये हो गया, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखो कि हम इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं, शॉर्टकट तरीके से एमसीक्यू के लिए, और एमसीक्यू, और एमसीक्यू, अगर ये एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में आता है इसके लिए, जेई के लिए, जेई एग्जाम में, या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आता है, कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आता है, कैसे करेंगे, देखेंगे एक्स इज इक्वल समथिंग, ये वैल्यू लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, वन लाइनर लिखेंगे, और इस वैल्यू को लिखेंगे हम लोग
1/√a टू साइन इनवर्स टी, और ये वैल्यू हमारा कितना लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा ना। चलो एक और लिख देते हैं, तरीका समझा देता हूँ लिखने का, इसे तो फटाफट लिख लेते हैं। ये लिखेंगे डी अपॉन, ये करेंगे डी रिस्पेक्ट में ए साइन इनवर्स टी के रिस्पेक्ट में, और ये किसका डी बाई डी एक्स किसका, ए साइन इनवर्स टी टू द पावर हाफ। ये हमारा पहला स्टेप। तो इसको किसके रेस्पेक्ट में किया, ए साइन इनवर्स टी को, हाफ को इसके रेस्पेक्ट में किया। अब क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा ए टू द पावर साइन इनवर्स टी को, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी को, ये करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, साइन इनवर्स टी के रेस्पेक्ट में। और फिर क्या करना पड़ेगा, डी टी को करना पड़ेगा डी बाई डी टी किसके लिए, साइन इनवर्स टी। ये हमारा हो गया चेन। इस चेन के थ्रू वन लाइन में हम किया। आप इस क्वेश्चन को लिखोगे तो डायरेक्ट वन लाइनर आंसर आ जाए। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये होता है हमारा एमसीक्यू के लिए। ये फटाफट इसके रेस्पेक्ट में ये किया। अच्छा अब देखो कि अगर तुम काटोगे तो देखो ये वैल्यू ये कट जाएगा, फाइनली हमारा वैल्यू का ये और ये कट गया, तो फाइनली बचा कितना, ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ये बचा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये भी एक मस्त तरीका है सॉल्व करने का। तो थोड़ा सा 12th स्टैंडर्ड में स्टेप के सॉल्यूशन से बचना चाहिए, डायरेक्ट एक एक करके निकाल के करो, क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी मार्क डिडक्शंस का चक्कर पड़ जाता है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।